नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। और इस वक्त आप मेरे साथ जुड़े हैं आपके और मेरे दोनों के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम तनाव से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। तनाव की सीरीज पर बात कर रहे हैं। तनाव कैसे हो, कब हो, क्या ना हो, क्या करें क्या ना करें, कितने तरह का तनाव होता है, तनाव से क्या हम बिना डॉक्टर के बाहर निकल सकते हैं, क्या तनाव हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स लेकर आता है, क्या तनाव हमारी लाइफ को ख़राब कर सकता है, क्या सच में तनाव में आके इंसान आत्महत्या कर लेता है, क्या साइकेट्रिस्ट के पास जाना पागलों का डॉक्टर कहलाता है वो, या हम पागल होते हैं। ओए होए, तमाम तरह के सवालों के जवाब सिर्फ आपको यहीं मिलेंगे। इन 10 वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करें जिसमें हम बात करेंगे डिप्रेशन में क्या खाएं और क्या ना खाएं, लेकिन हमेशा की तरह बिलीव इन। हाँ जी, तो अपने कर्मों पर बिलीव कीजिए और अपनी वीडियोस को, अपने आप को टॉप पर, अप पर लेकर जाइए। आप देखेंगे कि आपकी एक सकारात्मक सोच ना केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को ऊपर लेके गई है। आपने देखा ना, नहीं उधर वाला ऊपर नहीं कह रही हूँ, तरक्की की तरफ ले जाने वाला ऊपर कह रही हूँ। आपने देखा ना, अगर घर में किसी एक व्यक्ति का ऑपरेशन हो या घर में कोई एक व्यक्ति बीमार हो तो वो व्यक्ति तो बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है, उस पर तो चलिए जो गुजर रही होती है हो रही होती है, लेकिन पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। पूरी फैमिली के ऊपर एक ऐसा प्रेशर आ जाता है कि आप समझिए कोई मेडिकल स्टोर पे खड़ा होता है, ठीक है, ये मच्छर मेरी हर वीडियो में मुझे तंग कर रहा है। कोई जो है मेडिकल स्टोर पे खड़ा होता है, कोई पैसों का इंतजाम कर रहा होता है, कोई व्यक्ति मरीज के पास बैठा होता है, कोई उसके पास लेटा होता है, कोई उसे समझा रहा होता है, कोई अकेले में रो रहा होता है, कई मिलने वाले आ रहे होते हैं, कई हमें कई तरह के सुझाव दे रहे होते हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक व्यक्ति बीमार ज़रूर होता है, लेकिन उसके साथ पूरी फैमिली बीमार होती है और कई तरह से हमें अपने परिवार के साथ चलना पड़ता है। तो फिर सडन डिप्रेशन या तनाव की बात जब हमारे को होती है, या हमें सडन कोई दिखने लगता है, या हमें लगता है भूत है, किसी ने मुझ पे कुछ करवा दिया, हम ये बातें अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। अरे मजाक उड़ाएंगे तो उड़ाएंगे जब उड़ाएंगे, लेकिन अपनी फैमिली है, अपनी फैमिली से बात नहीं करेंगे तो फैमिली होने का मैटर क्या होता है, फैमिली बनने का मतलब क्या होता है। तो फैमिली से खुलकर बात करना ज़रूरी है। और मेरा मानना तो यह है कि फैमिली से भी पहले आपका खुलकर बात करना खुद से बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को अपने बारे में कुछ भी बता सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं हम, ये शूटिंग करते करते पता चला है ये काम मेरी मिस्टर इंडिया का है, उसने मेरे इस टॉप को प्रेस करने के अंदर जला दिया है। एंड अब पूरी वीडियो शूट होने के बाद मैंने ये अब देखा है। चलिए कोई बात नहीं, कपड़ा जलेगा नहीं तो नया कैसे आएगा, नया आ जाएगा, इट्स ओके। लेकिन जले हुए कपड़े नहीं पहनते, ये भी डिप्रेशन देते हैं, याद रखिएगा। सो ये टॉप अब नहीं पहन सकते, इसे निकालना पड़ेगा। तो ये लाइफ है आपकी और लाइफ के अंदर ये चीज़ें चलती रहती है। अब डिप्रेशन में क्या खाएं और क्या ना खाएं, डिप्रेशन में क्या खाएं पहले बात कर लेते हैं। ग्रीन टी आपको डिप्रेशन में बाहर निकालने में बहुत कारगर सिद्ध होती है। ओए वज़न तो कम करती ही करती है, लेकिन ग्रीन टी आपको डिप्रेशन से बाहर निकालती है। हल्दी डिप्रेशन में या तनाव में हमें बहुत हेल्प करती है। तो हल्दी का पानी गर्म पानी में पिया जा सकता है, वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, बहुत मदद करेगा आपके लिए। डार्क चॉकलेट, मतलब जब आप बहुत थक जाते हैं या आप ओवर काम कर लेते हैं तो आप कभी खाकर देखिएगा डार्क चॉकलेट। इससे एनर्जी भी मिलती है, डिप्रेशन और तनाव भी दूर होता है और वज़न भी नहीं बढ़ता है। ठीक है, मशरूम खाना बेहद अच्छा होता है, लेकिन कई लोग मशरूम नहीं खाते। जैसे मेरी सासू माँ मशरूम बिल्कुल नहीं खाती। मेरी सासू माँ के हिसाब से मशरूम एक नॉनवेज है, लेकिन कैसे नॉनवेज है उन्हें एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, तो वो नहीं खाती और उनका कहना है कि हमें भी नहीं खाना चाहिए मशरूम, क्योंकि मशरूम एक नॉनवेज चीज़ है। कम वसा वाले चीज़ें खाना और डेली प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर, ये चीज़ें कम खाना, इससे भी आपका डिप्रेशन कम होता है। टमाटर खाने से आपका डिप्रेशन कम होता है। कम वसा वाली चीज़ें खाएं, दूध लें, पनीर लें और दही लें, इससे डिप्रेशन कम होता है। टमाटर खाएं, इससे भी डिप्रेशन कम होता है। नॉन वेजिटेरियन हैं आप, अगर बंगाली हैं तो मछली खाएं, उससे भी डिप्रेशन कम होता है। टोफू जो पनीर की तरह होता है, इसे भी खाने से डिप्रेशन कम होता है। हरी पत्तेदार सागदार सब्जियां खाने से भी डिप्रेशन कम होता है। सेब खाने से डिप्रेशन कम होता है। बेरी कहते हैं ना, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा, उसे खाने से भी डिप्रेशन कम होता है। अच्छा, ये सब खाएं भी, लेकिन ये सब खाने के लिए ओवर ईटिंग ना करें।
ठीक है, मैं आपको बता दूं ब्लैक कॉफ़ी पीने से भी डिप्रेशन कम होता है। यू फील एनर्जी से, हाँ नींद आ रही है, ओह ओह बहुत काम हो गया, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, ऐसा अगर आपके साथ हो तो ऑफिस के अंदर कभी ब्लैक कॉफ़ी पीकर देखिए, अगर वो भी डबल शॉट वाली, तो आपका डिप्रेशन कम होता है। मैं आपको बता दूं नट्स खाने से, बीज खाने से, अखरोट खाने से, बादाम खाने से भी डिप्रेशन कम होता है और ख़त्म भी होता है। तो ये वो हेल्दी चीज़ें हैं। लेकिन आप जो चीज़ें मैंने आपको बोली वो सब तो आप खाइए, लेकिन अगर वो सब चीज़ें आप खुली हवा में तरोताज़ा फ्रेश खाते हैं, ओए होए, छत पर जाके ग्रीन टी पी रहे हैं, डार्क चॉकलेट खा रहे हैं, मम्मी को भी खिला रहे हैं हंसकर मुस्कुराकर, और मम्मी कह रही है ये क्या खिला दिया इतना कड़वा, तो मम्मी के चेहरे पर एक मुस्कान आएगी और आप हंसेंगे, तो भी डिप्रेशन कम होता है। मतलब डजंट मीन कि ये सब चीज़ें खानी, इन चीज़ों को एंजॉय करके खाना है, औरों के साथ कंपनी देकर खाना है। ये चीज़ें खाना, जैसे मैंने बोला कि मम्मी को अब मुस्कुराहट आई है, आपने उन्हें डार्क चॉकलेट खिला दी, आज आपका मन है और आज आपने मम्मी से कहा मम्मी आइसक्रीम घर में बनाते हैं, उसमें बहुत सारे आपने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर अगर आप वो आइसक्रीम खाते हैं घर में बनाकर फ्रेश आइसक्रीम, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पनीर को रोस्ट करके हल्का सा बिल्कुल उसमें नमक डालकर मखाने खाएं आप, इससे भी डिप्रेशन दूर होता है। तो ये चीज़ें हैं जो तनाव मुक्त आपको करती हैं, वज़न भी कम करती हैं और आपका डिप्रेशन भी दूर करते हैं। लेकिन डिप्रेशन में क्या ना खाएं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कैफीन जैसे कि चाय, जैसे बहुत अत्यधिक कॉफ़ी, जैसे कि ड्रिंक, जैसे कि शराब, जैसे कि बियर, ये सब नहीं लेना चाहिए। नशीले पदार्थ, अगर आप हुक्का पीते हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो वो मत लीजिए, ठीक है। आपको ऐसे डब्बे के बंद खाने होते हैं, अगर आप फॉरेन में जाएं तो वो बंद राजमा, बंद चावल, बंद उपमा, डब्बे में जो बंद खाना होता है वो आपको नहीं खाना चाहिए। आपको ओवर मिठास, मतलब मीठा तो आप खा सकते हैं, आप घर की खीर खा लीजिए, घर का हलवा खा लीजिए, लेकिन ऐसी मिठाइयाँ जो कृत्रिम हैं और बहुत ज़्यादा मीठे के साथ और कई तरह के प्रोसेस से होकर गुजरी हैं, फिर अगर आप उन मिठाइयों को खाते हैं तो आपका डिप्रेशन बढ़ता है। अत्यधिक वसा, बहुत ज़्यादा समोसे खाने से, बहुत ज़्यादा तला भुना खाने से, छोले भटूरे खाने से, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग अगर आप इन तली भुनी चीज़ों की करते हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, चाट पापड़ी खा रहे हैं, एक्चुअली आपका तनाव ख़त्म नहीं होता, आपका तनाव बढ़ता है। तो मैं डॉक्टर वायरा की आपके साथ अपने इस YouTube चैनल पर 10 वीडियो शेयर कर रही हूँ। तनाव क्यों होता है, तनाव किन किन चीज़ों से होता है, तनाव में क्या खाएं क्या ना खाएं, तमाम तरह की सीरीज़ हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, आप जो भी खाएं सबसे पहले अकेले ना खाएं, परिवार के साथ मिलकर खाएं, क्वालिटी टाइम देकर खाएं, और जब भी आप खाएं तो इस तरह से ना खाएं कि आप ऐसे खा रहे हैं और ऐसे खा रहे हैं और आपकी नज़रें फ़ोन पर गड़ी हैं। एक बार आपने नहीं देखा कि सच अ कलरफुल इज़ योर प्लेट, माँ ने कितना सुंदर, कितना यम्मी और देखने में भी कितना प्यारा पुलाव बनाया है, माँ ने कितनी बढ़िया इडली बनाई है, उसके साथ 3 तरह की चटनी, ग्रीन चटनी, वाइट चटनी, टमाटो चटनी, और वो कितनी कलरफुल हम लोगों की इंडियन प्लेट होती है, वो हमारे डिप्रेशन को दूर करती है। लेकिन हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है। बनाने वाला अपना 100% दे देता है और एक नज़र हम हटाकर उस पर देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी नज़र हमारे फ़ोन पर, हमारे लैपटॉप पर है, तो हमारा डिप्रेशन कैसे ठीक होगा। तो डिप्रेशन में क्या खाएं क्या ना खाएं तो है ही है, लेकिन ये बात भी आपको समझनी होगी कि आपको अपने खाने का पैटर्न भी बदलना होगा, सुबह जल्दी भी उठना होगा, आपको फर्स्ट मील ज़रूर लेनी चाहिए। लोगों को मैंने देखा है कि वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, तो हमारे यहाँ तो कहावत है कि राजा की तरह ब्रेकफास्ट खाओ और एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह लंच करो, और एक गरीब बिल्कुल जिसके पास खाने की लाचारी हो ऐसा डिनर करो। तो कोई कारण होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये बातें बता गए। तो इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स, और 100 आउट ऑफ 100 आपके रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या खाएं क्या ना खाएं। मेरा कहना तो यह है, जो भी खाएं मुस्कुरा कर खाएं, लिमिट में खाएं, खुश होकर खाएं, औरों को खिलाकर खाएं। जीना वो क्या जीना जो अपने लिए जिए, जीना वो जीना जो दूसरों के लिए जिए। फिलहाल तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी।